आज के अफसरान की बड़ी बड़ी ब्लैक फॉर्च्यूनर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अमारात किस मुल्क के लिए? थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान में जितने भी अफसरशाही हैं आप देख लें। मैं उनको 2010 में एंजेलिना जॉली का मारा हुआ थप्पड़ दोबारा दिखाना चाहता हूँ। 14 साल हो गए इस बात को। उसके बाद से पाकिस्तान ने सर उठाकर नहीं देखा। हम मुसलसल डिक्लाइन पर हैं और हालात बद से बदतर हैं और अयाशियाँ चौथे गेर पर। सितंबर 2010 में पाकिस्तान में सैलाब आया तो यूनाइटेड नेशन की सफ़ीर एंजेलिना जॉली पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाईं ताकि पाकिस्तान की इमदाद कर सकें और डोनेशन को फेयर एंड फ्री बना सकें। वापसी पर एंजेलिना जॉली ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जग हसाई हुई। इस रिपोर्ट को पाकिस्तानी मीडिया में दबाया गया और वो रिपोर्ट आज भी वहीं खड़ी है। आज भी मैंने जिन फॉर्च्यूनर्स का जिक्र किया वो तबाही वहीं है। रिपोर्ट में चंद अहम बातों का जिक्र था जो कि आप भी सुन लें, आपकी नस्लें भी सुन लें, ना बाज आए तो मज़ीद तबाही के लिए भी तैयार रहें। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुझे ये देखकर शदीद दुख हुआ जब मेरे सामने हुकूमत के बासर अफराद सैलाब से मुतासरीन लोगों को धक्के मार रहे थे और मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे। मुझे इस वक्त और तकलीफ़ हुई जब वहाँ की बाअसर शख्सियात ने अपने फैमिलीज़ को मुझसे मिलवाने की कोशिश की और इन्होंने यहाँ तक किया कि खसूसी त्यारे भेजे गए। खसूसी त्यारे में मना करने के बावजूद फैमिलीज़ को भर भर के लाया गया और वो कीमती तोहफे भी लाईं और एंजेलिना जॉली से मिलने की कोशिश की। मतलब वहाँ वो भूल गए कि वो खातून कोई हॉलीवुड अदाकारा या सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं आई थी, वो सैलाब ज़दगान की मदद करने आई थी। इतनी ज़्यादा डिशेस उसके सामने रखी गईं और उसने बाकायदा इस रिपोर्ट में जिक्र किया कि मुझे शर्म आ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये गिद्ध खाना नोचने के बराबर है। डाइनिंग टेबल पर हर तरह के खाने देखकर शदीद रंज हुआ और मुझे समझ आ गई कि ये लोग फाकों से क्यों मर रहे हैं और ये कौम क्यों पीछे है। आटे के एक थैले के लिए जहां सैलाब ज़दगान की लाइनें लगी थीं, वहां मेरे सामने टेबल पर 100 के करीब डिशेस मौजूद थीं। मुझे हैरत हुई कि एक तरफ भूख, गुर्बत और बदहाली थी और दूसरी तरफ अयाशियों के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले थे। शानो शौकत थी, लग्जरी गाड़ियाँ थीं, वो लग्जरी गाड़ियाँ जो यूरोप के भी वज़रा को हासिल नहीं। एंजेलिना जॉली ने अक़वाम मुत्तहिदा को मशवरा दिया कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए और कहा जाए कि वहाँ इमदाद मंगवाने से पहले अपने शाही प्रोटोकॉल, ऐशो इशरत और फजूल खर्चियाँ ख़त्म करें। इस पूरे दौरे के दौरान एंजेलिना जॉली ने पाकिस्तान के मीडिया और फ़ोटो सेशन को भी अवॉइड किया। आज 14 साल बाद रिपोर्ट मंजर आम पर इसी तरह आती है जैसे हम लाते हैं और सूरत हाल उससे वर्स है। हम जब तक अपने अलल्ले तलल्ले, अपनी अयाशियाँ नहीं छोड़ेंगे, मुझे अफसोस होता है, आप कोई भी इस मुल्क का महकमा उठा लें, कोई भी महकमा उठा लें और उसके बड़े सरकारी अफसर की अयाशी देख लें, उसके पास गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल्स देख लें और उसी महकमे में मौजूद छोटा तरीन जो फ़र्द है उसकी हालत ज़ार देख लें, तो आपको मुल्क की असलियत समझ आ जाएगी जो एंजेलिना जॉली की इस रिपोर्ट में थी, जो हमारे पूरे निज़ाम के मुंह पर एक तमाचा और थप्पड़ है। हम आज भी सोचने को तैयार नहीं, हम आज भी समझने को तैयार नहीं और हम आज भी यही कर रहे हैं। ये मैं दिल से खून के आंसू रोता हुआ ये बात आपको फिर बावर करा रहा हूँ कि ये अयाशियाँ आपके सरकारी टैक्सों के पैसों से हैं और अगर वो पैसा तालीम, सेहत, रोज़गार, आपकी माशी खुशहाली और आपके ऊपर अगर सर्फ ना किया गया तो फ्रैंकली हम कहाँ खड़े होंगे एज अ नेशन। मेरी अपील है, आज जब मैं अपने देश को रोता देखता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचती है, प्लीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क में बसते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ अशराफिया ग्रुप से है या नॉन अशराफिया ग्रुप से है, आप सब ये बात आज क्वेश्चन मार्क के तौर पर इन अशराफिया के चेहरों पर रखें। हमें खुद अशराफिया कैटेगरी में भी बड़े से बड़ा अफसर होते हुए भी ये बात नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम सरकार के पैसे पर अयाशी अफोर्ड करें।
इसमें सब आता है, इसमें मुफ्त बिजली भी आती है, इसमें मुफ्त सेहत भी आती है, इसमें बड़ी बड़ी काली गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर्स, प्राडो, स्पोर्टेज, बड़ी बड़ी होंडा सिविक्स, ये सब भी आती हैं। और हर वो याशी आती है जो कतई तौर पर इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, हमें उसको नो करनी होगी। अगर आप कोई वजीर हैं और मेरी वीडियो आप तक है, आप कोई सफ़ीर है और मेरी वीडियो आप तक है, अगर आप किसी बड़े महकमे में सरकारी अफसर हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे फरियाद है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा से नो टू ऑल दीज लग्जरीज, इनसे इनकार कीजिए, इनको नो कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि ये सारा पैसा अवाम की तालीम, सेहत, रोज़गार, मौशी खुशहाली पर सर्फ किया जाए। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये अगर आप थोड़ी सी सरकार के पैसे की अयाशी छोड़ देंगे या इस चीज़ को नो कह देंगे तो इससे पाकिस्तान कितने साल आगे जा सकता है। हमें और आप वो ग्रुप हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, आप बिजली का बिल भी दे सकते हैं, आप गैस भी दे सकते हैं, आप जो खाने पीने की चीज़ें आपके दफातर में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, आप वो भी पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन उस गरीब का क्या जिसके घर में फाके हैं, उनके गरीब बच्चों की आहें मत लीजिए, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाइए। एंजेलिना जॉली का तमाचा जो हमें 14 साल पहले मारा गया था, वो मतवातर कौम के मुंह पर मत मारिए। थैंक यू वेरी मच।